बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से एक नई सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जो है ज़हनी सेहत के बारे में। जिस्मानी सेहत की वीडियोस हम बहुत सारी कर चुके हैं और ज़हनी सेहत जो कि बुनियाद है हमारी जिस्मानी सेहत की, उस पे अब फोकस करना है इंशाअल्लाह। इसके अंदर ज़हन काम कैसे करता है, परेशानियां जन्म कैसे लेती हैं, ये ज़हन हमारे जिस्म को बीमार कैसे करता है और उसके बाद हम इसको ठीक कैसे करें। जी हाँ, इसको हम बग़ैर दवाई के भी ठीक कर सकते हैं। उसके तरीके मेडिटेशन, सांस को मॉड्यूलेट करना, कैसे सांस लेना है और जिस्म को कैसे यूटिलाइज़ करना है, जिसके हम न्यूरो लिंग्विस्टिक मॉडलिंग कहते हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर डिस्कशन पे एक वीडियोस का सिलसिला शुरू होगा। इसके अंदर सबसे पहले आज जिस टॉपिक का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो ये है कि हमारा ज़हन आम तौर पे कैसा होता है। इसके बारे में मेरी कोई राय देने से पहले मैं एक स्टडी कोट कर देता हूँ। एक रिसर्च है पूरी दुनिया में जो बहुत सारे लोग जानते हैं और वो तमाम लोग जो सोचने के बारे में कुछ फ़िक्र रखते हैं वो लाजमी जानते हैं। हार्वर्ड स्कूल के अंदर जो अमेरिका में है, एक रिसर्च की गई। उन्होंने ये किया कि वो एक एप्लीकेशन उन्होंने लोगों के मोबाइल में डाउनलोड कर दी और वो वक्तन फ़वक्तन लोगों को मैसेज भेजती थी। दो किस्म के मैसेज थे। नंबर 1, वो पहले पूछती थी आप क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो ये पूछती थी कि आप क्या सोच रहे हैं। ये उन्होंने काफ़ी अरसे तक इसको स्टडी किया। मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस के, मुख्तलिफ़ उम्र के लोगों को, मुख्तलिफ़ जिन्सों के लोगों को, नस्लों के लोगों को उन्होंने आजमाया। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो इस नतीजे पे पहुँचे कि 47% टाइम में इंसान जो काम कर रहा होता है उसका ज़हन वहाँ पे नहीं होता, वो कुछ और सोच रहा होता है। आपका अगला सवाल हो सकता है कि ये कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बंदे का जहन कहीं पे भी हो वो काम कर रहा है तो ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि अगर आपका जहन कहीं और पे है तो ये रिसर्च बहुत डिटेल के साथ हज़ारों की तादाद में रिसर्चेस ये साबित कर चुकी हैं कि जो लोग अपने लम्हे मौजूद में नहीं रहते और कुछ और सोचते रहते हैं, कुछ और करते हुए वो परेशान रहते हैं, वही लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये वही लोग हैं जो सेटिस्फाइड नहीं रहते, जिनको अपनी ज़िंदगी से कोई ना कोई शिकायतें रहती हैं। ये वही लोग हैं जिनको अपने दाएं बाएं के लोगों से शिकायतें रहती हैं। ये वही लोग हैं जिनको अपनी जॉब के बारे में ये गिला रहता है कि ये जॉब ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं, घर वाले ठीक नहीं। क्योंकि जब हम इस तरीके के ज़रिए सोच रहे होते हैं तो असल में हमारा जहन जौन सा है वो डिवाइड हो जाता है। हम असल में अपने लम्हे मौजूद को बिला वजह गैर ज़रूरी समझ रहे होते हैं और हम ज़रूरी सोच समझ रहे होते हैं। और कई दफ़ा आप गौर कीजिएगा, आप बहुत किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जब आप उस जगह को पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद आप कुछ और चीज़ करना शुरू हो जाते हैं, अपना मोबाइल निकाल के कुछ और देखना शुरू हो जाते हैं। आप सैर करने के लिए किसी जगह पे जाते हैं तो जब सैर करने के लिए किसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो वहां जाके आप अपने काम की जगह को याद करना शुरू हो जाते हैं। फिर जब काम की जगह पे जाते हैं तो आप सैर वाली जगह को याद करना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक ख़ास अंदाज से सोचने की वजह से पैदा हुई, और जब तक हम इस ख़ास अंदाज से सोचने की वजह को समझेंगे नहीं और बाद में फिर मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार जिसके ज़रिए हम अपनी इन सोचों पे काबू पा सकते हैं वो इंशाअल्लाह डिस्कस करूँगा। और अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएं तो यकीन माने ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत आपके सामने खुल जाएगी। मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये सवाल जब बचपन में सुना तो शायद मुझे भी समझ नहीं आया कि इस शेर में वो कहना क्या चाह रहे थे। लेकिन अगर आप मुसलमान नहीं हैं, आप ईसाई नहीं हैं, आप यहूदी नहीं हैं, आप रब को नहीं मानते, ना माने, लेकिन जब तक आप अपने अंदर डूब कर अपनी सोचों को देखना नहीं शुरू करेंगे
आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन हैं। इस वजह से आपके दाएं बाएं के लोग आपको अनप्रडिक्टेबल भी कहेंगे कि इनका पता ही नहीं चलता मूड कैसे बदल जाता, और इसी वजह से कभी डिप्रेशन, कभी मूड डाउन और कभी मूड ऊपर होता। और ये तमाम किस्म का जो ज़हनी इंतशार है ये अल्टीमेटली किसी न किसी बीमारी का सबब बन जाता। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, और मेरा ख्याल है एग्जांपल आपने शायद पहले भी सुनी हो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे जिस्म का कोई हिस्सा अचानक ही अपनी मर्ज़ी से ही काम करना शुरू हो जाए। फ़र्ज़ करें एक टांग है, वो घूमती जा रही है और वो मेरी मर्ज़ी से नहीं चल रही, तो मैं चल भी नहीं सकता, ये बीमारी है। मेरा ये हाथ है, ये मेरी मर्ज़ी से नहीं मूव कर रहा, ये अपनी मर्ज़ी से कभी इधर कभी उधर जा रहा है, तो ये एक बीमारी है। लेकिन अगर अभी आप आंखें बंद करें और तजर्बा करना चाहें तो ये एक तजर्बा करके देखें, आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि जब मैं कहूँ तो वीडियो पॉज कीजिएगा और जो मैं कह रहा हूँ 1 मिनट के लिए वो करें। वो ये कि अभी वीडियो पॉज कीजिए और 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये सोचिए कि मैंने कुछ नहीं सोचना। आप में से जिन लोगों ने ये किया उनको पता चल चुका होगा, और जिन्होंने ये नहीं किया कि ये कैसी बचपने जैसी चीज़ है, वो जब करेंगे तो दे विल बी सरप्राइज्ड कि हमारा जहन एक जगह नहीं ठहरता। इसको मंकी माइंड कहते हैं, बंदर की तरह माइंड जो मुख्तलिफ जगह फिरता रहता। तो अगर हाथ स्टेबल ना रहे तो ये बीमारी है, अगर टांग स्टेबल ना रहे ये भी बीमारी है। लेकिन अगर हमारा जहन हमारी बात नहीं मान रहा तो क्या ये बीमारी नहीं है? और जब तक ये जहन फोकस नहीं होगा, हमारी चीज़ें या ज़िंदगी के मसाइल या उनके ऊपर सोचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको बचपन में याद हो, मेरे बचपन में तो था एक मुहद्दब अदसा था कन्वेक्स लेंस, वो हम धूप में रखते थे, तो धूप में रखते ही वो धूप को फोकस करता था एक कागज़ पे और कागज़ जल जाता था। अब मैं ये सोचता था कि धूप वो यही है, लेंस भी यही है, लेकिन पहले आग नहीं लगी, सिर्फ इस शीशे को रखने से आग क्यों लग गई? तो असल में उस शीशे ने उस सारी एनर्जी को मरकूज़ किया था एक पॉइंट पे। जब आप भी अपने जहन को एक पॉइंट पे मरकूज़ करना सीख लेंगे तो आप इसी तरह एक जिसे मौजज़ाना किस्म के परफॉर्मेंस है या ज़िंदगी में ऐसे काम कर सकेंगे जो अमूमी तौर पे आम लोग सोच नहीं सकते। तो जहन पे फोकस करने के लिए ये एक सीरीज़ है और इसमें मुझे आपकी फ़ीडबैक की भी ज़रूरत रहेगी। आप लोगों के फ़ीडबैक के मुताबिक मैं मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी आजमाइशें और सोचने के अंदाज़ उन पे वीडियो आपसे शेयर करूँगा, और आखिर में हम मेडिटेशन और सांस को कैसे मॉड्यूलेट किया जाए उस पे भी इंशाल्लाह वीडियोस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।